साउथ अफ्रीका ने भी अपने पूरे रिश्ते बिगाड़ लिए हैं इजराइल से। साउथ अफ्रीका ने अपना राजदूत वापस बुला लिया है। साउथ अफ्रीका इससे पहले से खतरनाक और सख्त बयान दे रहा था। जितने सख्त बयान मुस्लिम देशों के नहीं थे, उतने सख्त बयान साउथ अफ्रीका के थे। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका ने ज़मीन पर उतरकर, यानी सिर्फ हवाई बातें नहीं करी हैं, एक्शन ले लिया है और अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। इसी के साथ साउथ अफ्रीका और इजराइल के रिश्ते ख़राब हो गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस, खुद इजराइल की इंटेलिजेंस का ये कहना है कि 20,000 मौतें हो चुकी हैं गाज़ा के अंदर। 10,000 तो कंफर्म हुई हैं, लेकिन अभी 10,000 लाशें मलबों के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी दुनिया इसके खिलाफ बोल नहीं रही और यूरोप के देश, वेस्टर्न देश पूरी तरह से बेगैरती से इजराइल के साथ हैं। मैं आपको एक बात बार बार कह रहा था, कमेंट में कुछ लोग थे कि रज़ा भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके इस रज़ा भाई की बात एक बार फिर से सही साबित। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बात मैं कह रहा था कि पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बना रहा है, देखिए तुर्की के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने भी उस बात को कंफर्म कर दिया है। तुर्की के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर पत्रकारों को निशाना बना रहा है ताकि पत्रकार दुनिया तक सच्चाई ना पहुंचा सके। 45 से 46 पत्रकार अब तक 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यहाँ फ्रांस में यहूदियों पर जो हमले हो रहे हैं उनसे नफरत की वजह से, तो दोस्तों कहा उन्होंने ये है कि हम तमाम ज्यूस को बचाएंगे। फ्रांस ने कभी ये नहीं कहा मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों से नफरत फैल रही है, हम उनको बचाएंगे। लेकिन ज्यूस को बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए सबसे आगे है फ्रांस। मेरे दोस्तों रिपोर्ट ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ में आई है मेरे पास कि 7,000 पेशेंट्स को मजबूर कर दिया उसने ट्रांसफ़र होने को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को। मुझे पता था, लेकिन सबूत आपके सामने है। मेरा दिमाग और दिल ये कह रहा था इजराइल जानबूझकर कर रहा है, लेकिन अब सबूत है मेरे पास, यही बात सच है। इजराइल जानबूझकर वाटर टैंकों को निशाना बना रहा है। इजराइल जानबूझकर सोलर प्लांट को, यानी वहाँ बिजली नहीं है तो लोग जो सोलर प्लांट से वो जो अपना पूरा मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, उसको निशाना बना रहा है। जानबूझकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल पूरी प्लानिंग से ये सारे काम कर रहा है। अब दोस्तों ऑफिशियल बात करूं तो ऑफिशियल मौत का आंकड़ा 10,022 हो चुका है। 10,022 गाजा में लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 4,104 सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वेस्ट देश मिडिल ईस्ट को जंग के कगार पर ले आए हैं। इससे जंग बढ़ेगी और रेफ्यूजीज तमाम जगह बढ़ेंगे। उधर जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कही अब तक की, वरना ये भी अपनी थूथुड़ी बंद करके बैठे थे। जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ज़बरदस्ती गाज़ा और वेस्ट बैंक के लोगों को निकाला गया, उनसे वो जगह खाली कराई गई, तो ये रेड अलर्ट होगा, रेड लाइन होगी और ये जंग का ऐलान होगा। इजराइल के साइबर सिक्योरिटी चीफ के भी दस्त लग गए हैं भैया। वो बोल रहे हैं कि भैया हमको टेंशन हो गया है कि ईरान हम पर साइबर अटैक बढ़ा सकता है, जिसको रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। वहीं फ़िलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस जेनोसाइड करने वाली मशीन इजराइल को रोकने के लिए आईसीसी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इजराइल के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। फिलहाल की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।